नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन सर, सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत समय से कर रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं पा रही है, कुछ नंबर से रह जाता हूँ। कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए वो मुझे बता दो। एक लड़की है, उससे प्यार करता हूँ, अदर कास्ट की है, शादी होगी उससे, कब तक होगी, पैसों की समस्या घर पर रहती है, कब तक ठीक रहेगा, घर अपना कब बन पाएगा, जीवन कैसा चलेगा, ये सब मुझे जानना है। ठीक है, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखना है, इस एरिया को पकड़ना है। हमें पहले ये तो पता है 20 साल की रेखा कौन सी होती है। ये देखो, हमें ये तो पता लग रहा है। कोई छुपा के मत करो। आप लोग ऐसे सीखा करो। ये 20 है, यहाँ ये टर्न की रेखा बनी है, ये 8 बना है। ये बहुत अहमियत देता है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि कब कब क्या क्या होता है। ठीक है, ये 8 बना हुआ है, इसी के पीछे एक ये रेखा, ये माइग्रेशन हो जाएगा, ये माइग्रेशन हो जाएगा। यानी ये घूम जाना और इसके साथ आना, ये माइग्रेशन को, माइग्रेशन समझते हैं, स्कूल चेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाना, ये ट्रायंगल्स बने हैं ना, इनको इसलिए कहते हैं। तो 14-15 साल जो है ये वो रहा। अच्छा, अब देखो ये 17 साल का ये टाइम पीरियड है, 17 और ये 18। देखो 17 पर भी एक यूं करके एक रेखा आई है, और ये 18 पर ऐसे ऐसे और ऐसे ये चीज़ें बनी है ना, लेकिन उन पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं, राहु के प्रभाव चल रहे हैं। यानी यहां दो चीज़ें हैं, एक कंफ्यूजन सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक एडमिशन से रिलेटेड, ये इनकी लाइफ यहां पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये 20वां साल जब एडमिशन हो गई, यहां पर दिक्कत चल रही थी। ये टाइम पीरियड, पीछे से रेखा आई, कोई ना कोई बीमार होगा घर पर। ये तो आप लोग समझ गए कि इनका 21 साल तक का सफ़र हो चुका है। अब 20 और 21 के बीच में एक 8 घूम गया। ये स्टडी को रिप्रेजेंट करता है, कुछ और पढ़ाई करने के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब 21 साल तक हो गया ना, अब जरा यहाँ समझ ले, इन रेखाओं को समझ ले। क्या मैं ये कह दूं सूर्य रेखा है और यहाँ पर मैं ये स्क्वायर ढूंढूं या मछलियाँ ढूंढूं? नहीं। ये क्यों आई, पता है ये क्यों आई है? इनके पीछे रीज़न है। ये क्यों आया, इसके पीछे एक रीज़न है। इन रीजंस को अगर आपने जान लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा था। मैं समझाता हूँ आपको सारी चीज़ें। देखो, ये एक यव का निशान है, ये रेखा यहाँ पर आई, इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ 18 साल कोई ना कोई लड़की से बातचीत थी, 19 और 20 पे आते आते उससे भी टूट जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई? लॉजिक समझा रहा हूँ मैं। यानी हमें वो भी पकड़ना था, ये वो रेखाएं हैं। वो कैसे पकड़ते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऐसे पकड़ के आगे चलो, आपको खुद पता लगने लग जाएगा। ठीक है, ये वाली रेखा 20 साल की है, तो आप इससे पहले 19 की ये रेखा बनेगी, वो 18 की आएगी, यव का निशान है, डेफिनेटली है। ओके, डन सर। अब आगे देखो, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम थी, यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल 22 के बाद ध्यान से देखो, ये 8 बना हुआ है, ये 8 बना है, ऐसे बना हुआ है, मैं थोड़ा बना रहा हूं ये। अब इसको समझो, ये होती है एडवांस पामिस्ट्री। ये है 22 और 23, यहां एग्जाम दिया, एग्जाम दिया, कुछ नंबर रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, ये ट्रायंगल्स बना दिए ना, ओहो, यहां फिर एग्जाम दिया 24 में, यहां भी नहीं होगा, कुछ नंबर से रह जाओगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो आ जाते हैं, एक यहां पर आया
एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, इनके मतलब क्या है, अलग अलग फील्ड में एग्ज़ाम देंगे। पहले मान के चलो यूपीएससी, फिर किसी रेलवे या किसी और, फिर किसी और, चेंज हुआ, लेकिन यहाँ ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सही होते तो सही रहता, इनके वो नंबर नहीं कटते, आधा नंबर, एक नंबर। ये एक ट्रायंगल बना दिया था, इस पर डिस्टरबेंस दे दी थी, ये भी गलत। 25 से 26 साल यहाँ पर भी एक आध नंबर से रह गए। ओ माय गॉड सर, ये ट्रायंगल क्यों बनाया गया है? यहां एक लड़की, समझ रहे हैं, यहां 21 और 22 जिसमें दिक्कत आई, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, दिक्कत। 23 साल में दिक्कत, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। लेकिन मुद्दा तो आता है कि आपकी लाइफ में एक लड़की आएगी जिसके कारण आप उससे शादी करना चाहोगे, और वो शादी आप जब भी करोगे, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो दबंग है, आप भागकर शादी करना चाहते हो। मैं ये क्यों वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इस हाथ में एक फीलिंग आ रही है। इज इट राइट? अब मैंने इसी साल के बाद क्यों कहा, यार तुम मुझे बस ये बताओ कि यहां के बाद आपने क्या चीज शुरू करी है, इस वाले पॉइंट को पकड़ते हुए। ये पॉइंट क्या बन रहा है समझा देता हूं। ये बन रहा है, ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं समझो। यहां एग्जाम दोगे, 27वां साल, ये और ये आधा ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, ये आधा ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर एक छोटा सा ट्रायंगल यूं बनाने की कोशिश है, तो इट मीन्स 28वां साल जो है ना, ये 27 और 28 में दूर जाकर एग्जाम भी देना है आपने। सर वो मैंने फरवरी में सोचा हुआ है दूंगा, समझते रहो। मैंने कहा शादी करोगे तो आप यहां कहीं शादी तो नहीं कराना चाह रहे भाग कर, सर मन में तो आता है यहां शादी नहीं करनी, यहां नहीं करनी है शादी, ठीक है, इस वाले जगह पर करोगे, इस वाली जगह पर करोगे। अब मुद्दा यह है कि इस जगह पूरा मन लगाकर पेपर दे दीजिएगा, तो मैं कह रहा हूं आपका क्लियर हो जाएगा। मैं 100 में से 75 नंबर दे रहा हूं, उस 70-75 इस बेसिस पर कि ये एक ट्रायंगल जो है आधा नंबर या एक नंबर से रहेगा, आपने कोशिश करके इसे निकालना है। और थोड़ा सा रेलवे का या अकाउंटेंट का, इनका आप ध्यान पेपर देना, ठीक है, इनसे रिलेटेड देना, इन चीज़ों को ध्यान रख लेना। अब ये रेखा जो है ये क्यों आगे आ गई, ये तो सेटिस्फैक्शन नहीं देती ना। अब क्यों नहीं दे रही भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां जॉब लग जाती है तो ये क्यों आई है, ये इसलिए आई है कि आपकी मैरिड लाइफ में आप जो स्टेप लोगे वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वहां पर दिक्कतों का सामना। इसके बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है, वही रेखाएं इनको टच करने की कोशिश कर रही है, तो शादी तो वहीं करोगे, लेकिन दिक्कतें बहुत आएंगी, इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। अब 29 पर टर्न की रेखा बनी है, यानी यहां पर कोई ना कोई चेंज आएगा। 30 में शादी है, और ये देखो ये क्या एक साइन बना हुआ है। अब ये साइन समझ लो ये क्या होते हैं, यानी आपकी लाइफ में यहां से लेकर इस जगह तक 33 साल तक आपकी ट्रांसफर होगी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह आप सोचोगे मैं छुप लूं, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है ना। क्योंकि यहां पर ये साइन क्यों बनाया है, यहां पर ये साइन क्यों बना है, यहां नहीं बनना चाहिए था। ये 8 तो बना है, ट्रांसफर का हो गया, चेंज का हो गया, ये तो मैंने 33वां साल बोल दिया आपको। और यहां पर ये स्क्वायर बने हुए हैं जो कि राहु के प्रभाव पे बने हुए नीचे आ रहे हैं। नीचे आते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं
बीमारी आती है। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, यहाँ पर बना है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में शादी और शादी के बाद कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी, लेकिन बीमारी की रेखाएं भी चल रही हैं 32.5 साल से लेकर ये 32.5 साल, और यहाँ से लेकर ये एक रेखा 35 साल की, ये रेखा एक 36 साल की, इसके अंदर स्क्वायर भी बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो आपको नॉर्मल पोजीशन पे नहीं रख रही हैं। नॉर्मल पोजीशन समझते हैं, बहुत अगर यहाँ नौकरी नहीं लगी तो आप सोच लेना कि आपकी लाइफ जो है, फिर आपको, जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स बहुत अच्छा होगा आपका, समझ रहे, मैथ्स बड़ा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके माइंड लाइन से ही समझ आ रही है। एक चैनल है वो कहता है कि माइंड लाइन जितनी लंबी होती है सरकारी नौकरी मिलती है। माइंड लाइन से सरकारी नौकरी मिलती है, क्यों? क्योंकि वो लगातार काम करते हैं, इसलिए। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। जिनकी छोटी माइंड लाइन होती है उन्हें उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्या? पता नहीं फार्मूले कहाँ कहाँ से निकाल कर ले आते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आते, और लोग जो हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये रेखा सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगी। अब ये रेखा टूट गई है तो क्या होता है, नौकरी के लिए जो होता है, और कोई ना कोई बीमारी भी होती है, कुछ ना कुछ होता है। यही फार्मूला मैं हमेशा लगाता हूँ, कहता हूँ नहीं कहता हूँ। तो मुद्दा क्या था कि चलो ये तो आप निकाल लोगे, ये जो टाइम पीरियड है ये तो निकाल लोगे। यहाँ से यहाँ तक जो है 33 साल, ये है 31 साल, 31 से ये रहा 33 साल, ये है 34। अब मुद्दा क्या आता है कि यहाँ पर ये साइन बना है ना, ये गड़बड़ का साइन है, ये गड़बड़ का साइन। ये साइन क्या कर रहा है, यहां पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 37 साल पर ट्रांसफर की रेखा है। इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, ये स्क्वायर बना हुआ है, यानी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी। इन चीजों का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये कट का निशान लगा हुआ है, लगा है। ये जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हो, तो स्ट्रगल जो है आपकी लाइफ में से जाएगी नहीं डियर। ये साइन जो है, कोई इंस्टीट्यूट खोलो या उससे रिलेटेड जो है पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करवाओ लोगों को, डेफिनेटली आपकी तरफ से जो पढ़ाओगे बच्चे को फर्स्ट सेकंड जरूर आएगा, लिख लीजिएगा, जरूर आएगा। यहां तक तो चलो मैंने कह दिया, आपकी लाइफ जो है वो ठीक चल रही है। ये एक स्क्वायर बना है, ठीक है। तो मैंने आपकी लाइफ में, ये क्या साइन है, यहां ट्रांसफर हो रही है आपकी, मत करवाइएगा यहां पर, यहां मत करवाइएगा। 37 पे जो ट्रांसफर हो रही है, 37-38 पर यहां अगर करा लिया तो ये टाइम पीरियड 39 का गलत। अब देखो, ये तरक्की की रेखा तो वैसे बना रखी है भगवान ने, लेकिन यहां पर राहु के प्रभाव है। ये 42वां साल है, ये भी गलत है, भाग्य रेखा को कट का निशान लगा रखा है। यहां पर राहु का प्रभाव आ रहा है, ये भी गलत है, 45 साल, 44 और 45 साल, ये भी गलत है। ये टुकड़े क्यों टूटे हुए हैं, ये क्यों टूटे हुए हैं? इट मीन्स प्रॉब्लम तो है आपकी लाइफ में। वो प्रॉब्लम्स कब आएंगी शुरू, वो देख लो। ससुराल पक्ष से मैंने कहा उनके पास प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई जरूर होगी, उसका लाभ मिलेगा आपको। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इस साइन को देख के कहा मैंने। भाई एक स्क्वायर बना हुआ है और ये रेखाएं इस वाली तरक्की की रेखा के साथ जुड़ी हैं, तो यहाँ तो जरूर मिलेगा। ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, 39 और 40 साल, यहाँ जरूर मिलेगा लाभ। लाभ तो जरूर मिलना है ससुराल पक्ष से। और बीच में ये डिस्टर्बेंस की रेखा है, ये 34-35 साल डिस्टर्बेंस की रेखा है। क्या आपको यहाँ पर ये सारी रेखाओं पर नीचे उतरती रेखा आपकी हेल्थ इश्यूज, आपके घर में हेल्थ इश्यूज को डिफाइन नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। क्या ये वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर घर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा कोई घर पर ना
घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद जरूर होगा किसी का। ये मैंने कहा 2526 साल पर मुझे जरा बताओ, भाई के साथ कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी। ये नहीं दिख रहा क्या? मुझे तो दिख रहा है ये। तो मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली हैं। अब ये साइन जो बना हुआ है 31 साल पर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये क्या है? ये ट्रायंगल है, यानी कहीं दूर रहना है, रहना कुछ या समथिंग, ये उससे रिलेटेड है। और मैंने आपसे कहा, क्या कहा? शादी, 30-31 शादी। और वो दूर रहकर ये वाला जो है साइन बना है इस तरफ, तो यानी छुप कर ये जो है ससुराल पक्ष चल रहा है इधर से। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और इस टाइम पीरियड पर ये रेखाएं जो हैं कोई इन्वेस्टमेंट या उससे रिलेटेड और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। इज इट राइट? तो स्थिति जो है वो क्या कह रही है? कह रही है कि इस ट्रेंगल पर डिपेंड है आपकी ज़िंदगी। तो अगर मैं 75 नंबर कह रहा हूं तो भाई आपको यहां पर मैं कितने परसेंट हुआ? अभी 100% तो नहीं हुआ ना कि यार ठोक पे जाकर यार आपकी लगेगी। तो आप मेहनत करो, इसमें आधा एक नंबर रहेगा, छोटी जॉब मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, कोशिश करो और ऊपर थोड़ी मेहनत करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ करा तो लग जाएगी। इसके बाद इस टाइम पीरियड पर शादी मत करना, यहाँ शादी कर लीजिएगा। ये है 30 और 31 साल का टाइम पीरियड, और 33 साल तक आपकी जो है फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये वो है, एक 29 पर भी है चेंज, ठीक है? 29 पर भी, 28 पर जॉब अगर लगती है तो 29 पर ट्रांसफ़र या चेंज हो जाएगा। 30 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन 30 और 31 में आप शादी कर लोगे। और उसके बाद जो है फिर दूसरी जगह पर रहना, क्योंकि वहाँ पर वो साइन बना हुआ था, वो दूसरी जगह पर रहना। बताना मत कहाँ पर शादी करी है, कहाँ गए हो, कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा जरूर आपका, ठीक है? 32.5 साल पर प्रॉब्लम आपके घर पर। ये देखो रीज़न क्या, क्यों समझाता हूँ इन चीज़ों को। ये सब नीचे की तरफ उतरे हुए हैं इस साइन। तो ये आपके घर पर बीमारी की रेखाएं भी चल रही हैं। इज इट राइट? राइट। फिर उसके बाद 36 में भी चलेगी। यहाँ पर 37 पर एक स्क्वायर, स्क्वायर के बाद एक रेखा टर्न कर गई, यानी ट्रांसफर। इसमें एक स्क्वायर, यहाँ एक ट्रायंगल बनाया लेकिन डिस्टरबेंस है, यानी ये ट्रांसफर आपको रुकवानी है डेफिनेटली, वरना आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड 39 भी गलत जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं। और 39 और 40 पर यहां पर लाभ तो मिल गया आपको, लाभ तो मिल गया, डेफिनेटली मिल गया आपको। लेकिन जब ये रेखा नीचे की तरफ जाती है ना, ऐसे और ऐसे जाती है, तो कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई घर की जो है चीज़ें भी चलती रहती हैं। ये अभी भी चल रही हैं। ये 39 साल पर भी है, 41 में भी है। और यहाँ पर इसके बाद ये रेखाएं क्या करवाएंगी? आपको टर्न करवा कर 42 साल तक आपकी फिर कहीं ना कहीं चेंजिंग। जो मैंने यहाँ बोला था ना आपको, ये 42 साल, ये देख छोटा सा ट्रायंगल और ये रेखा है, यानी या तो यहाँ पर आपका चेंज करोगे या नौकरी जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, ये गड़बड़ का टाइम पीरियड है, ये रुकवा लीजिएगा। ये टाइम पीरियड सही नहीं लग रहा मुझे। उस केस में जब आपकी ये जॉब लग जाती है यहां पर तो, और नहीं लगती है फिर तो आपकी नौकरी जो है वो यहां पर ख़त्म होनी ही होनी है। फिर तो दूसरा काम करना है आपने, ठीक है ना? और अपनी कोचिंग को मत छोड़ना कभी भी ज़िंदगी में। इज़ इट राइट? राइट। अब मुद्दा ये आता है कि 39-40 साल जो है यहाँ स्क्वायर बने हुए थे, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लाभ बोला था आपको, आपके ससुराल पक्ष से भी बोला था, ठीक है? अच्छा, 42 साल मैंने बोल दिया कि 42 साल तक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया, ठीक है? अब ये टाइम पीरियड जो है यहाँ से लेकर एक रेखा यहाँ तक 45 साल, जिसमें 44-45 पे दिक्कत आएगी आपको काम से रिलेटेड,
फिर एक ये रेखा पर फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि एडिशनल काम भी कर रहे हो आप, इसके साथ कुछ और भी कर रहे हो, ये भी नहीं चलेगा आपका 45 से 46 साल, ये भी नहीं चलेगा। अब आता है 47 साल। 47 साल पर ये रेखा वी बनाकर बैठी है ऐसे। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, तरक्की का भी है। इसके ऊपर एक स्क्वायर बना है 48 पर, इसके ऊपर दो रेखाएं ऐसे निकली हैं, जिम्मेदारियां पूरी होती रहेंगी 48 साल पर। ये जो टाइम पीरियड है आपका 50 साल है, ये भी आपका अच्छा जाएगा। यानी 51 पर ये रेखा खत्म हो रही है, 50 और 51 तक, 47 से 51 साल तक एक काम आप करोगे। 52 साल पर ट्रायंगल बना है, वो ठीक चला जाएगा। ये रहा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ठीक चला जाएगा। और 53 साल और 54 साल, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज आएगा काम में, एक 56 साल में चेंज आएगा। इस प्रोग्रेस लाइन पर ऐसे रेखा बनी है, ये भी चेंज आएगा 55 और 56 साल पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। एक यहाँ आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है 59 साल पर। ठीक है, 59 साल से लेकर, देखो ये 59 साल से लेकर 60 साल के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी ये भी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है या नहीं है? है। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखाएं यहां पर डार्क चल रही हैं, ये है आपका 61 साल। अब 62 साल से ये रेखा देखो क्यों प्रॉब्लम्स दे रही है, दे रही है। तो कुछ ना कुछ परेशानियां जो हैं 62 से लेकर ये 65 साल तक आपकी लाइफ में लगी रहेंगी। लेकिन आप आगे बढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल काम जो भी कर रहे हो वो आप अपनी लाइफ में उसमें दिक्कतें आएंगी आएंगी। मैं इससे आगे नहीं बता पाऊंगा। रीज़न क्या है कि मैं जैसे जैसे ये मैंने सॉफ्टवेयर से कराया आपका हाथ ये भी सॉफ्टवेयर से करा है। एक्चुअल में पहले ये रेखा, ये भी हाथ नहीं है क्लियर आपका, मैं दिखाता हूं कितना हाथ है। देखो एक फोटोग्राफ आपने ये दी, एक फोटोग्राफ आपने ये दी। अब देखो ये ओरिजिनल पिक्चर थी जिसको मैंने एनलार्ज करके, क्योंकि इसमें भी बहुत कमियां हैं मुझे नहीं समझ आ रही थी, वो मैंने अपने सॉफ्टवेयर से लेकर चीज़ों को कराया। अब मैं सॉफ्टवेयर से कर तो लेता हूँ बट लेकिन क्या होता है कि वो जैसे यहाँ पर नहीं समझ आएगा मुझे एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब मैं इसको ओरिजिनल को बढ़ाऊंगा ना तो वो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। तो मैं केवल वहीं तक बताऊंगा आपको, 64-65 साल तक ही बताऊंगा, अब इससे आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर मुझे क्लैरिटी पर नहीं दिखाई दे रही थी। अब देखो यहाँ तो सारे साइन खत्म कर दिए थे ना, देखो ध्यान से देखो, ये वाले साइन तो समझ ही नहीं आ रहे थे क्या है क्या नहीं है। एक पिक्चर आपकी आई, ये भी क्लियर नहीं थी आपकी। ठीक है, ये वाली पिक्चर जो आई थी, एक ये और एक ये वाली पिक्चर, इस वाली पिक्चर को मैंने एनलार्ज करके सारी चीजें ली हैं। ये पिक्चर को ली है, ये देख रहे हो आप, इस पिक्चर को ली है। ठीक है, ये ओरिजिनल थी और उसे एनलार्ज करके कैसे बनाया वो मैं बता रहा था आपको, कितना फर्क आ जाता है। तो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं राइट हैंड दिखाता हूं, ये भी इतनी क्लियर नहीं थी, इसे भी मैंने क्लियर करा है, समझते रहना। अब देखो ये टाइम पीरियड 19 साल, ये 19 साल की, ये 20 साल की रेखा है ना, ये 19 साल हुआ ना। अच्छा, अब ये रेखा टर्न करके यूं गई। अब इसने क्या करा, एक ट्रायंगल ये बना दिया। देखो समझते रहो, ये एक ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल ये बना है। इस पर राहु के प्रभाव आए हुए हैं ना, आए हुए हैं नहीं आए हुए? जी आए हुए सर, सही कह रहे। तो ये एक ट्रायंगल 23 साल का, एक ट्रायंगल 24 साल का, ये है 25 साल का। ये रेखा जो ये ट्रायंगल था ना, ये था 25 और 26 साल का, जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट था। लेकिन मैंने कहा ना, ये यहां पर ही सारी गड़बड़ें दिखाई दे रही हैं। अब एक रेखा टर्न करके ऊपर की तरफ गई, यहां डिस्टर्बेंस। एक रेखा टर्न कर रही है, ये 30 साल, तो यानी 29 और 30, ये शादी की रेखा है। यहां ये 31 साल, 30 और 31 में आपकी शादी हो गई। ओहो, गुड गुड गुड, समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो वहां 33 साल बोला था ना, अब देखो ये 30 साल था, ये रेखा टर्न करके चल रही है 33 साल। ओहो, ट्रांसफर, वहां भी मैंने यही चीज बोली थी कि 33 में ट्रांसफर होगी। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर लगा हुआ आ रहा है 34 पे,
34-35 पर वहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ आ रहा था, उस साइड भी था, यहाँ पर भी स्क्वायर बना हुआ है। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर एक डॉट, ये एक काला डॉट, ओहो ये तो हेल्थ प्रॉब्लम को दिखा रहे, 34-35-36, ये हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जी। रखेंगे। ये जो ट्रायंगल बना है ना आपका, यहाँ पर ये जो बना है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, डेफिनेटली अपने ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा इस वाली रेखा के कारण। तो वो मैंने आपको कह ही दिया था कि यहाँ पर 39 और 40 साल पर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा डेफिनेटली। अब ये देखो ध्यान से, ये टुकड़ा टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये क्यों टूट रहे हैं आपके, ये क्यों टूट रहे हैं? इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। 42 साल पर ये रेखा टूट गई थी, 43, 44, 45, फिर मैंने कहा 45, 46 साल ये जो है सही नहीं जाएंगे, इसके बाद ये रेखा फिर भी ठीक चल पड़ी है। ओहो सर, सही कह रहे थे आप तो, यानी दोनों हाथ की रेखाएं एक ही होती हैं, समझ आ रही है? तो जो चीज़ें मैंने आपसे कहा उन पे ध्यान रखो, आगे बढ़ो। और रही बात आपके फैमिली से रिलेटेड, तो जहाँ पर मैंने कहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम, उनका आपको मैं फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है? तो फीडबैक ये है, अभी आपकी उम्र 27 साल की है, मैंने कहा अभी एक एग्ज़ाम जो है आप 27 से 28 साल में दोगे, वो बाहर जाकर दोगे, और वहाँ थोड़ा सा छोटा देना, मान के चलो कि आपने देना है या तो रेलवे का दे दो, अकाउंटेंट का दे दो, या किसी का दे दो, लेकिन उसके अलावा जो है आप यहाँ शादी मत कीजिएगा। दूसरी बात, आपकी लाइफ में 29 में फिर ट्रांसफ़र की रेखा कुछ चेंज है यहाँ पर, और फिर आपकी लाइफ में 30 और 31 साल यहाँ पर शादी, 30 में थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन 30 और 31 साल गुड है आपकी लाइफ का। यहाँ 31 के बाद कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी लाइफ में, और यहाँ कुछ अलग चेंज करना चाहोगे, घर चेंज कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर मैंने लिखा है 33 साल तक फिर ट्रांसफ़र की रेखा, 32.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 34 और 35 साल पर भी किसी घर पे किसी की प्रॉब्लम रहेगी, 36 में भी रहेगी, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें बनने की संभावनाएं लग रही हैं। कोई काम शुरू किया जा सकता है, अगर करना चाहो किया जा सकता है, लेकिन 37 साल पर मैंने लिखा है कि एक तो चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है, रुकवाना 37 में, अगर रुक सके तो रुकवाने की कोशिश करना 37-38 पर, ठीक है? और 39 पर फिर दिक्कत आएगी। 40 साल ये आपकी लाइफ का जो होगा, 39 और 40 अपने ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? और उसके बाद जो है 42 साल पर अपनी जॉब का ध्यान रखिएगा। 43 पर मूव की रेखा निकली हुई है कुछ, यानी यहीं पर मैंने लिखा है कोई ट्रांसफ़र या समथिंग, यहाँ पर इन चीज़ों का वो 42 से ही शुरू हो चुका है। 42 और 43 पर कुछ ना कुछ मूव और ट्रांसफ़र की रेखा निकली है। 44-45 बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कहीं पर कोई काम शुरू करोगे, क्रॉस लगा रखा है, 46 पे क्रॉस लगा रखा है, 47 ठीक है, 48 जो है अपनी जिम्मेदारियां और ये भी पूरी करते रहोगे। 49-50 ये साल फिर अच्छे जाएंगे। 51 साल तक काम चलेगा जो 47 वाला है। 52 साल अच्छा जाएगा, ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन 51 पर हेल्थ प्रॉब्लम ध्यान रखनी पड़ेगी। 52-53 पर हेल्थ प्रॉब्लम प्लस यहाँ जो कुछ ना कुछ चेंज होगा काम में। 55-56 काम में चेंज होगा, या एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे, ठीक है? 58 साल तक परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। 59 साल पर सेहत खराब हो सकती है, और फिर आपकी लाइफ 62 से 64 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही है। घर की परिस्थितियों में के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। पैसों बचा कर रखना अपनी लाइफ में, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जहाँ तक माँ बाप की सेवा का टाइम पीरियड है, देखो पहले आप अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करो। 36 साल तक अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? बचाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैंने लिखा है आपके ससुराल पक्ष आपको तंग करते हुए मिलेंगे, लेकिन उनसे बाद में आपको रिलीफ मिलेगी डेफिनेटली। और आपको कौन सा उपाय करना है? शुक्र आपका लेफ्ट हैंड का बहुत गंदा है,
ये शुक्र आपको सारी बीमारियां देगा, सब कुछ देगा। ये आपके ससुराल पक्ष से बना कर नहीं रखेगा, आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो ये शुक्र भद्र, भाइयों से आपके रिलेशन नहीं अच्छे होंगे, रिश्तेदारों से नहीं अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से नहीं होंगे, गर्लफ्रेंड से भी बात जो होती है टूट जाती है। अगर ये होता है तो पत्नी से थोड़े से संबंध को बना कर रखना पड़ेगा। तो मैं एक उपाय, ये एक गुरु का, ये दो तो उपाय आपको डेफिनेटली, और एक राहु का उपाय जरूर दूंगा, 3 उपाय दूंगा आपको आपकी लाइफ में। याद रखना, लेकिन ये सूर्य रेखा जो है लास्ट में आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। ये रेखाओं, जब किसी कोई रेखाएं इन रेखाओं को टच कर दे, एक बारी टच कर दे, तो फिर उसकी लाइफ में निश्चित कहीं ना कहीं जो है वो अच्छाइयाँ भी होती हैं और उस जगह पर दिक्कत भी आती है। क्योंकि ये रेखा, हमेशा याद रखना, जब ये रेखा यहाँ टच करेगी ना, ये आपको सीधी टच करती हुई बहुत कम हाथों में मिलेगी। अगर मिलेगी तो उसकी 20-22 साल से तरक्की निश्चित होती हुई मिलेगी। तो ये पूरी ये रेखा जो है हमेशा थोड़ी सी गड़बड़ ही मिलेगी आपको। फिर भी मैंने कहा है कि आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन नौकरी को थोड़ा सा 42 साल पर ध्यान देना है। इसी के बाद से अपने प्रोफेशन पर ध्यान देते हुए चलना है 46 साल तक। ये थोड़ा कठिनाई का टाइम पीरियड है, लेकिन 37 साल वाली जो है ट्रांसफ़र, उसे रुकवाने की कोशिश करना, यही कहता हूँ। अगर 28 में जॉब लग जाती है, अदरवाइज़ आपने अपनी लाइफ में जो कोचिंग सेंटर इनसे रिलेटेड आगे ज़रूर बढ़ना है और अपनी लाइफ में स्मूथनेस लानी है। एक काम के साथ दूसरा काम जरूर करना है, और लोन लेने से थोड़ा सा बचो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने लिखा है कि वो 40 साल तक तो जरूर बचना पड़ेगा, ठीक है। और लाइफ में अगर वाइफ के नाम से देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, इस पे चीज़ें ऊपर उठ रही हैं, नो डाउट, पर राहु के प्रभाव पर भी बनी है, ट्रैंगल्स भी बने हुए हैं, और ये रेखा फिर आपकी शादी की रेखा पर टच है। यहीं से मुझे समझ आ रहा है कि आप गड़बड़, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें गड़बड़े होंगी, लेकिन आप आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जब भी ये ऊपर उठ जाती है, तब मैं ये कहता हूं कि वाइफ का कंसर्न जो होता है वो अच्छे घराने से होता है, और उनके पास कुछ ना कुछ जरूर चीज़ें होती हैं। तो ये फार्मूले पकड़ लोगे तो आपकी लाइफ में आपको समझ आ जाएगी मैं कहाँ पर अपनी सोच को डिफाइन करके बोलता हूँ। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।